अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी की इस तेज़ रफ्तार दौड़ में हम कहीं पीछे रह गए हैं। हर तरफ शोर है, कामयाबी का, आगे बढ़ने का, और इस शोर में एक पुरसकून बामानी ज़िंदगी की जो ख्वाहिश है वो कहीं दब सी गई है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सादा लेकिन बहुत ही गहरे उसूल पर। एक ऐसा उसूल जो ना सिर्फ हमें रास्ता दिखा सकता है बल्कि हमारे हर एक दिन को मकसद से भर सकता है। चलें इस सफ़र को शुरू करते हैं। ये सवाल ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, ये हम सब के दिल की आवाज है ना? हम सब एक अच्छी, एक भरपूर जिंदगी चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा करियर है, पैसा है या शोहरत, या फिर असल खुशी और सुकून कहीं और छुपे हैं? हमारा ये सफर इसी एक सवाल की तलाश से शुरू होता है, और यकीन करें इसका जवाब शायद हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। देखें, किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम ये जानना होता है कि हमने ये सफ़र शुरू ही क्यों किया है। बिल्कुल इसी तरह एक अच्छी जिंदगी की इमारत की बुनियाद भी इसी सवाल पर खड़ी है कि हमारा मकसद क्या है। तो आइए जिंदगी के इस सबसे बड़े सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस रेत की घड़ी को देखें, इसका हर गिरता हुआ जर्रा वो एक लम्हा है जो हमारे हाथ से निकल रहा है। हमारे पास औसतन 60 या 70 साल होते हैं। सुनने में शायद ये बहुत ज़्यादा लगें, लेकिन सच तो ये है कि वक्त पर लगाकर उड़ जाता है। और जिस लम्हे हम ये समझ जाते हैं ना कि हमारा वक्त महदूद है, इसी लम्हे हमारा हर फैसला, हमारा हर दिन और हमारी हर सांस अहम हो जाती है। और यही वो नुक्ता है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये जिंदगी एक आजमाइश है, एक इम्तिहान। हो सकता है ये लफ्ज़ थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका मतलब कोई सज़ा नहीं है। इसका मतलब है एक मौका। ये हर मुश्किल को हमारे किरदार को निखारने का एक मौका बना देता है, और हर खुशी को शुक्र अदा करने का एक मौका। ये एक नज़रिया दुनिया को देखने का हमारा चश्मा ही बदल देता है। अच्छा, हर इम्तिहान का एक नतीजा भी तो होता है। तो अगर ये जिंदगी एक टेस्ट है, तो हमारे इस टेस्ट को कौन और कैसे जांच रहा है? यहीं से अकाउंटेबिलिटी यानी एहतिसाब का उसूल हमारी जिंदगी में आता है, और हमारे हर छोटे हर बड़े अमल को एक बहुत गहरा मतलब दे देता है। उसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारी जिंदगी एक फिल्म की तरह है जो हर लम्हे रिकॉर्ड हो रही है। हम सब इस फिल्म के मरकजी किरदार हैं, और वो कैमरा कभी बंद नहीं होता। अब जरा खुद सोचिए, अगर हमें यह पता हो कि हमारी हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रही है, तो हमारा रवैया कैसा होगा? और इस रिकॉर्डिंग में सिर्फ हमारे काम नहीं है, नहीं, बल्कि हमारे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ और यहाँ तक कि हमारे दिल में छुपी हुई नीयत भी महफूज हो रही है। कुछ भी ज़ाया नहीं हो रहा। ये सब आखिरत के लिए जमा हो रहा है, जहाँ हर अच्छाई का इनाम मिलना है और हर गलती का हिसाब होना है। तो इस इम्तिहान में हमें बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ दिया गया। हमें इसमें कामयाब होने के लिए दो बेहतरीन औजार, दो टूल्स भी दिए गए हैं। जिंदगी में धूप भी आती है और छाँव भी, तो इन दोनों हालतों में हमें दो ऐसे उसूल सिखाए गए हैं जो हमारी कश्ती को डूबने से बचाते हैं। और वो दो उसूल हैं, सब्र और शुक्र। जब मुस्तकबिल की फिक्र हो, नौकरी ना मिल रही हो या रिश्तों में कोई मुश्किल आ जाए, तो सब्र करें। ये भरोसा रखें कि यह आजमाइश आपको मजबूत बनाने के लिए है और ये वक्त गुजर जाएगा। और जब छोटी या बड़ी कामयाबी मिले, जब जिंदगी में आसानियां हों, तो शुक्र अदा करें। ये याद रखें कि यह हमारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का इनाम है। यही तवाज़ुन हमें हर हाल में पुरसुकून रखता है। तो वो कौन से काम हैं जो हमारी जिंदगी की फिल्म को खूबसूरत बनाते हैं? अरे, ये कोई पहाड़ तोड़ने जैसे काम नहीं है। ये तो रोजमर्रा की छोटी छोटी नेकियां हैं। किसी के साथ मुस्कुराकर बात कर लेना, अपनी सोच को मुस्बत रखना, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना, उसकी बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करना, और जैसा हमने अभी सीखा, मुश्किल में सब्र और खुशी में शुक्र। यही वो छोटे छोटे आमाल हैं जो हमारे इम्तिहान का नतीजा लिखते हैं। ये तमाम बातें जो हम कर रहे हैं, ये किसी फ़लसफ़ी की सोच या कोई ज़ाती राय नहीं है। इन सब की बुनियाद उस लाजवाल हिकमत पर है जो हमें अल्लाह की तरफ से मिली है। आइए कुरान की चंद आयात पर गौर करते हैं जो इस रास्ते को हमारे लिए और भी ज़्यादा रोशन कर देती हैं। और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। ये आयत कितनी वाज़ेह है। ये हमें बता रही है कि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के मंसूबे का एक हिस्सा हैं। ये जानकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है कि हमारी जद्दोजहद बेमकसद नहीं है, बल्कि उसका एक गहरा मतलब है। हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया की ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है। असल और पूरा बदला तो आगे मिलना है। और ये सोच हमें अपने अमाल के बारे में ज़्यादा जिम्मेदार बनाती है और हमारी तरजीहात को बिल्कुल सीधा कर देती है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है,
یہ آیت امید کا سب سے بڑا پیغام ہے، خاص طور پر آج کے نوجوانوں کے لیے جو اپنے مستقبل، کریئر اور زندگی کے چیلنجز سے پریشان ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ یہ ہمیں ہمت نہ ہارنے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ اور آخر میں یہ آیت ہمیں سب سے بڑی تسلی دیتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہوتے، اس کی مدد، اس کی رحمت اور اس کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس سفر میں اس سے بڑی طاقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ان تمام گہری باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا ایک کامیاب اور پرسکون زندگی کا کوئی بالکل سادہ سا فارمولا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ آئیے اس ساری حکمت کو سمیٹ کر آگے بڑھنے کا ایک واضح اور آسان راستہ دیکھتے ہیں۔ زندگی کا سارا راز ان 3 اصولوں میں چھپا ہے۔ پہلا، اچھے کام کرو، اپنی نیت صاف رکھو اور لوگوں کی بھلائی کا سوچو۔ دوسرا، اللہ پر غیر متزلزل یقین رکھو کہ وہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اور تیسرا، ایسی یقین کے نتیجے میں ایک پرسکون زندگی گزارو، اپنی پوری کوشش کرو اور نتیجہ اس پر چھوڑ دو۔ بس یہی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو میں چاہتا ہوں کہ سب اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اگر یہ زندگی واقعی ایک امتحان ہے اور ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، تو پھر حقیقی کامیابی کیا ہے؟ کیا وہ دولت، شہرت اور طاقت ہے جو ہم اس دنیا میں جمع کرتے ہیں، یا پھر کچھ اور؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ خدا حافظ۔